वेलकम टू किड्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं के गुणन। कल की वीडियो में हमने पढ़ा घातांक, घात, आधार क्या होता है, घात क्या होता है, घात कैसे लिखी जाती है, कोई बड़ी संख्या हो उसको घात के रूप में कैसे लिखते हैं, ये सारा कुछ हमने पहली वीडियो में पढ़ रखा है। आज हम पढ़ेंगे गुणन के नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुणन के नियम, कोई भी संख्या है, जैसे ये संख्या है 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4, 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4। हमने हेडिंग में क्या लिखा है? एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं के गुणन। कल हमने पढ़ा घात, आधार क्या होता है, घात क्या होता है, आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ये सारा कुछ हमने पहली वीडियो में पढ़ रखा है। आज हम पढ़ेंगे आधार। देखिए आधार हम पहले देखेंगे कि यहाँ समान है या नहीं है। देखिए आधार यहाँ भी 2 है और आधार यहाँ भी 2 है, पर घात यहाँ 3 है और यहाँ घात 4 है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? सॉल्व। 2 की घात 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, इंटू लगा हुआ है तो इंटू लगाएंगे। फिर 2 की पावर 4 लिखी हुई है तो हम 2 की घात 4 को, इसका मतलब ये होता है कि 2 को हम 4 बार गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। अब देखिए 2 का कितनी बार गुणा हुआ है, 2 को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब 2 का गुणा 7 बार किया गया है। 2 का गुणा कितनी बार किया गया है? 7 बार। यही हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आपका आंसर? इससे हमें ये पता चला कि देखिए यहाँ भी आधार 2 था, यहाँ भी आधार 2 था, पर यहाँ घात 3 थी, यहाँ घात 4 थी। पर हमने क्या किया कि जब आधार सेम थे तो घातों को ऐसे ऐसे किया तो घात यहाँ 7 आई, और यहाँ जब घात को जोड़ेंगे तो भी 7 आ रहा है। तो इसका मतलब जब आधार सेम हो, आधार बराबर हो, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। 2 की घात 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 2 की घात 7। देखिए वही आया ना, जब आधार बराबर हो, आधार सेम हो, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ लिखिए, जब आधार समान हो, जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। घातें आपस में जुड़ जाती हैं। कल हमने पढ़ा ही है कि आधार किसे कहते हैं, घात किसे कहते हैं। तो हमने बताया कि ये आधार होता है, ये घात होता है, ये आधार होता है और ये घात होता है। आधार यहाँ दोनों सेम है तो घातें आपस में जुड़ गई। इससे हमें क्या पता चला कि a की पावर m हो इंटू a की पावर n हो तो क्या हो जाता है? a की पावर m प्लस n। इसका मतलब जब आधार बराबर हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ये हमारा हो गया पहला फार्मूला। क्या हो गया? पहला फार्मूला। ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम दूसरा भी कर लेते हैं। जैसे कोई संख्या है हमारे पास 3/4 की पावर 5 इंटू 3/4 की पावर 3। देखिए यहाँ भी आधार सेम है, आधार सेम है ना। 3/4 की घात 5 लिखा हुआ है गुणे 3/4 की घात 3 लिखा हुआ, पर आधार तो बराबर है, घात यहाँ बराबर नहीं है, पर आधार हमारा बराबर है। आधार क्या है? 3/4 और यहाँ भी 3/4। तो हमने क्या सीखा? जब आधार बराबर हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो घातें आपस में जोड़ लीजिए, 3/4 और घात क्या है? 5 प्लस 3। क्या है? 5 प्लस 3 बराबर क्या आएगा? 3/4 और 5 3 8। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए दूसरी तरह भी सॉल्व करके देखते हैं। तो 3/4 को कितनी बार लिखना है? 5 बार। 3/4 को 5 बार लिखना है। 5 बार लिखना है ना। तो यहाँ आगे करिए, 3/4 गुणे 3/4 गुणे 3/4, है ना। फिर लिखना है गुणे 3/4 और फिर 3/4। हो गया 5 बार, 3 2
3 2 5, और यहाँ गुणा लगा हुआ है तो गुणा लिखिए। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 3/4 को 3 बार लिखना है। 3/4 को कितनी बार लिखना है? 3 बार। फिर से लिखिए 3/4 1, 3/4 2, 3/4 3। हो गया। अब देखिए यहाँ भी 3/4, यहाँ भी 3/4, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3/4 यहाँ भी और यहाँ भी। अब हमें इसे काउंट करना है कितनी बार हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार हो गया? कितनी बार हुआ? 3/4। 3/4 हमारा हो गया 8 बार। देखिए हमने यहाँ भी तो ये किया था। देखिए एक लाइन में कर लिया। ये इजी है या ये इजी है? फर्स्ट मेथड इजी है ना। हमें जो देखना है आधार बराबर हो तो घाते आपस में तुरंत काउंट कर लीजिए। 3/4 हमारा बराबर था, 3/4 इधर बराबर था, तो घाते आपस में जुड़ गई। देखिए उतना ही आया है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर कोई संख्या माइनस में हो, अगर यही संख्या कोई माइनस में हो, जैसे हमारे पास ये तीसरा क्वेश्चन, यहाँ -4 की पावर 2 लिखा हुआ है गुणे -4 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो क्या होगा? इसमें भी हमें क्या करना है? सिर्फ आधार देखना है। आधार हमारा -4 है, यहाँ भी आधार -4। अभी हमें कुछ भी नहीं देखना। जब आधार हमारे पास बराबर होता है तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं। अब घातों को आपस में जोड़िए। 3 2 5, यहाँ लिखिए -4 की पावर 2 + 3, तो यहाँ लिखिए -4 की पावर 5। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आपका आंसर? है ना। गुणा समझ में आया? जब घात आधार बराबर हो तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब एक ही आधार हो, एक ही आधार वाली घातांकी संख्याओं का भाग क्या है? संख्याओं का भाग पर क्या हो? आधार, एक ही आधार, समान आधार, है ना। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में पहला हम सेम लेते हैं क्वेश्चन 5/6 भाग का निशान तो पता ही है किसे भाग होता है, और 5/4। देखिए आधार यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। जब ऐसा होता है तो आपको भाग देना है। क्या करना है? भाग। देखिए 5 को हम कितनी बार लिखेंगे? 6 बार। देखिए 5 × 5 × 5 × 5 × 5 और ये ×5। अब भाग को हम बटे के रूप में लिखते हैं ना, बटे लिख दिए। और यहाँ 5 को कितनी बार लिखना है? 4 बार। तो 1 2 3 4 लिख दिए ना। अब भाग में क्या होता है? एक संख्या ऊपर कटती है तो एक संख्या नीचे। जैसे जो संख्या ऊपर से जिस संख्या से कटेगी वही संख्या उसी संख्या से नीचे भी कटेगी। 5 × 5 5 × 5 5 × 5 5 × 5 5 × 5 5 × 5 5 × 5 5 × 5। देखिए 4 5 ऊपर के कट गए, 4 5 नीचे के कट गए, तो कितना बचा? 5 × 5। कितना बचा? 5 × 5। इसका मतलब बचा है 5। यहाँ 5 को कितनी बार लिखा गया है? 2 बार। तो 5 की पावर 2। क्या लिखा गया है? 5 की पावर 2। इससे हमें क्या पता चला कि जब आधार बराबर हो और बीच में भाग का निशान लगा हुआ हो तो घाते आपस में घट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। जब आधार बराबर हो तो घाते आपस में घट जाती हैं। लिखते हैं, जब आधार समान हो, आधार या बेस समान हो तो भाग में घाते आपस में घट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं, जैसे आपने यहाँ किया। चलिए अब इसे दूसरी तरह से भी करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे हमने इसमें किया था। 5 की पावर 6 है भागे 5 की पावर 4 है। अब हमें पता हो गया जब आधार सेम हो तो घाते आपस में घट जाती हैं। तो 5 लिखिए, 6 - 4
तो कितना आया 5 की पावर 2। यही आंसर तो हमने यहाँ भी लाया था ना, वो भी इतना सारा प्रोसेस करने के बाद। और हमें यहाँ से हमें पता चल गया जब आधार समान हो तो घातें आपस में कट जाती हैं। तो चलिए एक फार्मूला हमें ये भी पता हो गया। क्या पता हुआ कि जब आधार समान हो, बीच में भाग का निशान लगा हुआ हो तो घातें आपस में घट जाती हैं। तो m-n, देखिए आधार समान है, बीच में भाग का निशान है तो घातें आपस में घट गई। ये क्या हुआ? सेकेंड फार्मूला। क्या हुआ? सेकेंड फार्मूला। अब इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? एक और क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हम लेते हैं 2 की पावर 7 भागे 2 की पावर 3। अब देखिए यहाँ भी यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है। हमने सीखा जब आधार समान हो, बीच में भाग लगा हुआ हो तो घातें आपस में घट जाती हैं। तो 2 लिखिए, 7 माइनस 3 लिखिए। तो कितना हो गया? 7 में से 3 गए 4। क्या हो गया? 4। अभी इसे हम दूसरी तरह भी करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए आगे करते हैं। क्या करते हैं? आगे और में 2 को कितनी बार लिखना है? हमें 7 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ बटे में लिखना है 2 को 3 बार। 1 2 3। अब देखिए 1 2 ऊपर कट गया, 1 2 नीचे कट गया, 1 2 ऊपर कट गया, 1 2 नीचे कट गया, 1 2 ऊपर कट गया, 1 2 नीचे कट गया। तो यहाँ कितना बच रहा है? अभी यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितना बच रहा है? 4। तो 2 कितनी बार बच रहा है? 2 की पावर 4। यही आपका हो गया आंसर। यही तो हमने यहाँ किया है। अब हमें पता चल गया ना, जब आधार समान हो, बीच में भाग का निशान हो तो घातें आपस में घट जाती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।